जला हुआ है, तो उसे जितना ज्यादा ओपन रखोगी तो जल्दी हील होगा। मैं तो बस देखने आई थी कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। हमें आपके चरणों की धूल माथे से लगाकर आपकी पूजा करनी चाहिए, और हम धोखा दे रहे हैं आपको। ये कदम उठाते समय नहीं सोचा था कितनी कठिन परीक्षा होगी। समाज के सामने पत्नी होने का दिखावा करेंगे तो धोखा है, पर भगवान जी के सामने ऐसा दिखावा, ये तो पाप है, और हमसे ये पाप नहीं होगा। इस दुविधा का कोई हल ढूंढना होगा। एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, आता हूँ। बार बार कॉल क्यों कर रहा है, और वो भी वीडियो कॉल? अरे अरे अरे, फोन काटने की गलती मत कीजिएगा सरकार, वरना परिणाम के हम नहीं होंगे जिम्मेदार। जबान संभाल के बात कर। अरे जबान तो संभाले हुए ही हैं, वरना आप तो जान ही रहे हैं कि अगर हम जुबान खोल देंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे होंगे आप नीलगढ़ के बहुत बड़े चौधरी, अगर हमने अपनी जुबान खोल दी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का प्रबंध कीजिए, नहीं तो हम अपने जुबान का कोई और कद्रदान ढूंढ लेंगे। 10 लाख क्या मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ? जेब में नहीं है, लेकिन तिजोरी में तो होगा ना। वैसे भी आपके ठाट बाट को देखा है, तो एक काम कीजिए, 10 लाख का प्रबंध कर दीजिए तुरंत। वैसे भी 10 लाख रुपए तो आप यूं ही किसी पर निछावर कर देते होंगे, तो खोलिए ना तिजोरी और भिजवाइए नगद, कैश, रोकड़ा। ये किसी और के नाम का सिंदूर है। हम इसे अपने मांग में नहीं भर सकते। हम उनकी पत्नी नहीं है। हम उनकी पत्नी नहीं है। हमारी पत्नी पार्वती है। दूधो नहाओ पूतो फलो। नहीं नहीं नहीं। कान बंद करने से क्या होगा पारो? तुझे क्या लगा था कि
तू यहाँ आ जाएगी, चिट्ठी जला देगी और झूठ बोलकर इस छत के नीचे छुपी रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करके तू आदा ठाकुर से तो बच जाएगी, पर देव बाबू उन्हें जो धोखा दे रही है उस पाप से कैसे बचेगी तू? यहाँ तुझे पत्नी का दर्जा दिया जा रहा है, उसका क्या? आज जोड़े से आरती करने के लिए कहा है, कल जोड़े से कोई और रस्म निभाने के लिए कहेंगे, तब तू क्या करेगी? भूल जाएगी अपने सारे संस्कार, दे देगी उनकी आहुति, ओढ़ लेगी झूठ की चादर? बोल ना, चुप चुप हो जा। क्यों, हम कुछ गलत कह रहे हैं? चल माना कि देव बाबू की माँ ने तुझे आज तक बहू नहीं माना और बाकी सारे लोग भी तेरा मजाक उड़ाते हैं, तो क्या? और वो देवता समान देव बाबू जो तुझे सच में अपनी पत्नी मानते हैं, पत्नी होने का पूरा सम्मान दे रहे हैं, वो तेरे खातिर अपनी प्रेमिका से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अपना पति धर्म निभा रहे हैं, तो तू अपना पत्नी धर्म निभाने से कैसे बच जाएगी? बोल। नहीं, देव बाबू के मन में पार्वती के लिए कोई प्यार व्यार नहीं है, वो उनके लिए बस एक मजबूरी है, उनके लिए बोझ है वो। और उस बोझ को भी वो कितनी जिम्मेदारी के साथ उठा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तुझे? कब समझेगी तू? हाँ, कब समझ में आएगा तुझे? जब वो अपनी प्रेमिका को भुलाकर तुझे पूरी तरह से अपनाना चाहेंगे तब? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपराधी जैसा महसूस कर रही है ना तू, और करती रहेगी जब तक इस धोखे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती। अरे दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच दीवार बन रही है तू, उन्हें जुदा करने का पाप लगेगा तुझे, पाप। चुप 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 हो जा, बस चुप चुप हो जा तू, चुप हो जा। अरे हम तेरे मन की आवाज है पारो, चुप तभी होंगे जब तेरा ज़मीर जागेगा। अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोचिंग सेंटर? तुम्हारा सपना था ना ये देव, जो हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। वो एग्जाम देंगे और जो क्लियर करेगा उसे 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फिर एडमिशन भी मिलेगी किसी भी कॉलेज में। जो टॉपर होगा ना उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए। ये देख, ये है हमारा रास्ता। हम पढ़ाई करेंगे और फिर 12वीं का एग्जाम दे देंगे, फिर हमारी नौकरी भी लग जाएगी, फिर हम जाकर देव बाबू को सब कुछ सच सच बता देंगे और फिर ना अपने मम्मी पापा और राजू बूंदी के साथ बहुत दूर चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का? कदम डगमगाएंगे तो नहीं तेरे? नहीं, इस बार ना ही हम लड़खड़ाएंगे और ना ही अपने ज़मीर को डगमगाने देंगे। ये हमारी पत्नी नहीं है, हमारी पत्नी पार्वती है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता देव, उस घर में कोई पार्वती को तुम्हारी पत्नी नहीं मानता है, हम भी नहीं मानेंगे। देव और पार्वती दोनों एक साथ एक कमरे में होंगे। उस पार्वती ने अगर अपना जादू चलाने की कोशिश की और देव, और तुमसे मिलना हमारी पत्नी की गैर हाजिरी में, ये तो गलत है ना। नलिनी, दोस्ती पर जब एक बार प्यार का रंग चढ़ जाता है तो उस दोस्ती से मासूमियत खत्म हो जाती है, और खासकर तब
तुम एक तो शादीशुदा हो। क्या हुआ नलिनी, इतना लेट कॉल? सब ठीक है ना? देव कहाँ है? देव देव अपने कमरे में। क्यों? पार्वती, और वो लड़की भी है वहाँ पे? नलिनी, वो देव का कमरा है और पार्वती इस घर में देव की वाइफ बनकर आई है, तो कायदे से वो कमरा भी उसी का हुआ ना। हाँ, समझ सकती हूँ, बस दिल मानने को राजी नहीं हो रहा है कि देव अब किसी और का। जैसा तुम सोच रही हो ना नन्ही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रात भर पाखी थी उनके साथ। अच्छा, वो पाखी भी तो उनके साथ उस कमरे में सोती है ना? हाँ, प्लीज मानो, एक बार चेक करके बता सकते हो प्लीज? नलिनी सुनो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, बट तुम्हें खुद को संभालना होगा, सच को अपनाना होगा। तुम सही कह रहे हो मानव, शायद मैंने ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, एंड रियली सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, एंड प्लीज देव को मत बताना। ऑफ कोर्स नॉट यार, अब तुम भी सो जाओ, सोचना बंद करोगी तो अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है? गुड नाइट। मेरे देव को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कमरा भी मेरा होगा और देव भी। उस कमरे में पार्वती की कोई जगह नहीं। हाय गंगा जी, ये नीचे सो रहे हैं और कितना पाप चढ़ेगा हमारे सर पर। आप हमेशा मुलायम गद्दों पर सोए हैं और हमारी वजह से आपको अपने ही घर में, अपने ही कमरे में जमीन पर सोना पड़ रहा है। हे गंगा जी। जो
मामी ने मामू को इतनी जोर की लात मारी कि वो बेड से गिर गए। मामी स्ट्रांग है, मामू वीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मामू वीक नहीं है। तो फिर चलो पिलो फाइट करो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि मामी ने मामू को लात मारी। डिशुम डिशुम करो करो करो, मैं नीचे जाके बता दूंगी। अब नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं गिराया और किसी ने लात नहीं मारी। मामू ना बहुत स्ट्रांग है। बफून, देखा, मामू बहुत स्ट्रांग है। नलिनी जी, हम तो बस पाखी के साथ खेल रहे थे। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मुझे सफाइयाँ क्यों दे रही हो पार्वती? नॉट नीड। खेलो खेलो, वैसे भी ये हक तुम्हें देव ने दिया है। मैं तो बस देव को याद दिलाने आई थी कि आज क्लास का पहला दिन है। मैं क्लासरूम जा रही हूँ, वो भी टाइम से आ जाए। आई एम वेटिंग। आपके भी। आप तैयार हो जाइए, कहीं देर ना हो जाए। पाखी, आप भी जाओ अपनी मम्मी के पास, वरना वो गुस्सा करेंगी ना। तुझे जेलसी नहीं होनी चाहिए नलिनी। वो लड़की तेरा कंपटीशन बनने लायक ही नहीं है। तुझे जलन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जलन? डर और जलन प्यार के दो पहलू हैं बेटा, जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना के रखते हैं। डर वो है जो आपको अपने साथी का खोने का होता है, और विश्वास विश्वास हमेशा आपको यह एहसास दिलाता है कि जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए इस जलन को बरकरार रखो, ठंडा मत होने दो, क्योंकि यही तुम्हारे देव को तुम्हारे पास वापस लेके आएगी। क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि देव अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। पर आजकल देव का प्यार दिखता ही तो नहीं है आंटी। आप जानती है, हंस बोल रहा था उस पार्वती के साथ, पिल्लो फाइट कर रहा था। ये उसकी चाल है, त्रिया चरित्रम। त्रिया चरित्र दिखा के वो हमारे भोले वाले देव को फंसा रही है। अगर वो गांव की चालाक लड़की है तो तुम तो पढ़ी लिखी शहर की समझदार लड़की हो। नलिनी, अपने देव को उसके झांसे में मत आने दो, अपना बना लो अपने देव को, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब कुछ भी। आज तुम दोनों के साथ में क्लास है ना? हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारा सेंटर भी सफल रहेगा और तुम्हारा मिशन भी। जी, कोई वाह जीजी वाह, मान गए आपको। अरे क्या सांस निकली है आप उस पार्वती की। क्या ज्ञान दे रहे थे आप उसकी सौतन को। मजा आ गया।
हम उस गवारन की सास नहीं है फूल। हम सिर्फ अपने बेटे की माँ हैं और एक माँ कभी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम जानती हो, जब देव हमारे पेट में था, हमें तभी से पता था कि क्या खाने से हमारा बेटा तंदुरुस्त पैदा होगा। हम तब से जानते थे कि हमारा लड़का होगा और हम उसका नाम देव रखेंगे। लेकिन आज उसी देव के चेहरे की हंसी खो सी गई है। हमें उसकी आवाज में दर्द सुनाई देता है फूल। हम उसको ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकते। एक माँ अपने बच्चे को जीवन देती है, लेकिन उसी बच्चे का जीवन बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है? हम अपने बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। पार्वती, ये सब तुमने क्यों किया? ये तुम्हारा काम नहीं है। आप जो बोलोगे वो हम मान लेंगे। आपको लेट हो गया था पहले से, और ऐसे में आपको अपना कपड़ा प्रेस करने का टाइम मिलता। बच्चे भी आ रहे होंगे क्लास में। हम कह रहे हैं हमें चेंज करना है। और हम कह रहे हैं कि बाथरूम में जाके चेंजिंग कीजिए। हमें माफ कीजिए। हमसे ना जो जैसे बात करता है, हमें भी वैसे जवाब देने की आदत है। हम ही चाहते हैं। हाँ, नहीं, हम जाते हैं चेंज करने के लिए। तुम पढ़ोगी?